हेलो, दिस इज डॉक्टर शारिक नदीम। आज हम आपके सामने बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। म्यूकोरमाइकोसिस क्या है? माइकोसिस मतलब फंगस से होने वाला इन्फेक्शन। आज हम ये बात आपके सामने क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि कोविड के बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में एक फंगल इन्फेक्शन बहुत देखा जा रहा है म्यूकोरमाइकोसिस नाम से। ये कोई नया फंगस इन्फेक्शन नहीं है, ये हमारे एनवायरनमेंट में बहुत पहले से ही है। जैसे कि आपको याद हो, ब्रेड खराब हो जाती है या टोमेटो, किसी भी चीज़ में जो फफूंद लग जाती है वही होती है। लेकिन इस टाइम पोस्ट कोविड में हम ये बहुत विगरसली देख रहे हैं, इसलिए आज हम इस बारे में बात करना चाहते हैं। क्या यह फंगस सबको हो रही है? बिल्कुल नहीं। ये फंगस सिर्फ और सिर्फ जो कॉम्प्लिकेटेड केस हैं कोविड के या बहुत सीवियर केस हैं जिनको वेंटिलेटर पे रखा गया है उसको ही हो रहा है। हजारों में एक लोग को हो रहा है। म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये एक्चुअली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए, तभी होता है। ये हाई रिस्क ग्रुप कौन कौन से हैं इसमें? पहला, हाई डोज लॉन्ग टर्म, याद करिए, हाई डोज लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड जिसकी चल रही है। दूसरा, इम्यूनो डेफिशिएंट स्टेट, चाहे वो कैंसर हो या मैलिग्नेंसी, इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग चलते हैं जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी जो आजकल ड्रग चल रहा है आप देखे होंगे, टोसालिजुमैब वगैरह, स्टेरॉइड चल ही रहा है। अब स्टेरॉइड से कोविड में और क्या देखा गया? स्टेरॉइड से देखा गया कि ब्लड शुगर बहुत अनकंट्रोल हो जा रही है, बड़ी फ्लक्चुएट कर रही है, इसलिए ये फंगल इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत होती हैं। इसके अलावा अनकंट्रोल डायबिटीज ये नहीं कि 150, 200, 250, अनकंट्रोल 300, 400, 500 अगर डायबिटीज है तो उसमें बहुत ज्यादा, यहां तक कि देखा गया कि 90% अगर ये केसेस हुआ है इसमें डायबिटिक पेशेंट में। और अगर 400, 500 आपकी शुगर हो रही है, एक टर्म आता है DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो एसिडोसिस में क्या होता है कि हमारा प्रोटीन टूटने लगता है और फ्री आयरन बनाने लगता है। फ्री आयरन भी एक तरीके से सस्पेक्ट किया गया है इसके वजह से कि आपको म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, इसको तुरंत ही हमें एक ENT सर्जन, ENT जो आंख कान नाक गला रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको पहचाने कैसे? सिम्टम्स इसके क्या क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ब्रॉडली बताऊं, ये 4-5 ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। सबसे कॉमन होता है जिसको बोलते हैं राइनो सेरेब्रल मैनिफेस्टेशन, यानी कि नाक से जाता है, साइनस होता है, साइनस से नाक में जाता है और नाक से आंखों से होते हुए वो ब्रेन में चला जाता है, राइनो सेरेब्रल मैनिफेस्टेशन। दूसरा, लंग्स में, पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन। तीसरा, क्यूटेनियस, यानी कि स्किन, हमारे चमड़ी में आ जाता है। तो इसको कैसे पहचानेंगे? ये तो मैंने एक ब्रॉड टर्म बताया। सबसे पहले नाक में, इसके बगल में साइनसेस होते हैं, साइनस में पेन होने लगता है। नाक से आपको सफेद सफेद क्रस्ट, पपड़ी जैसे दिखने लगती है। आंखों में जलन, रेडनेस होने लगता है। आंखें बहुत ज्यादा, जैसे कंजक्टिवाइटिस में हम देखते थे वैसे होने लगती है। आंख बहुत बाहर आ जाती है, प्रोट्रूडेड आई हो जाती है ये। और हम देखते हैं अगल बगल हमारा जो मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है, डैम्प एनवायरनमेंट, उसमें देखने को मिलता है। और क्या क्या हम देख सकते हैं? GI मैनिफेस्टेशन, डायरिया हो रहा है, पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। एक और हमने देखा कि गम ब्लीडिंग, मसूड़ों में एक तो ब्लीडिंग लाल कलर की हो रही है, दूसरा ब्लैक काले काले थक्के जमने लग रहे हैं और अपने स्किन में काले काले धब्बे आ रहे हैं। इसके साथ अगर आपका लंग्स इन्वॉल्व हो रहा है तो कभी कभी फीवर के साथ साथ खून की उल्टियां भी हो रही हैं। तो ये छोटे मोटे एक सिम्टम है। जरूरी नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं कि हर पोस्ट कोविड पेशेंट में ये हो। 1000 में एक लोग को हो रहा है, वो भी जिसमें सबसे ज्यादा हाई रिस्क ग्रुप जो इम्यूनो डेफिशिएंट है या अनकंट्रोल डायबिटीज जिसकी शुगर नियंत्रण में नहीं है उसको हो रहा है। अच्छा, अब हम बात ये करते हैं कि ये तो नॉर्मल एनवायरनमेंट में है। आज कोविड में इसलिए हम और बात कर रहे हैं कि कोविड में हमने देखा एक तो तरह तरह का स्टेरॉइड चल रही है,
उसके साथ साथ शुगर बहुत फ्लक्चुएट होता है कोविड में। तीसरा जो एक रीजन सामने आया है कि कोविड में ऑक्सीजन जो हम लोग देते हैं, ह्यूमिडिफायर होता है जिसमें पानी डालते हैं, तो पानी मॉइस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, उससे म्यूकोरमाइकोसिस होने की चांसेस ज्यादा होती हैं। तो ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है, इसीलिए आज हम आपसे बात कर रहे हैं। 50% फैटल मतलब अगर किसी को हो गया तो 50% संभावना है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। म्यूकोरमाइकोसिस एक तरीके से क्यूरेबल भी है, लेकिन बहुत महंगा इसका इलाज है, इसलिए इसके जो लाइमलाइट में आया है कोविड के बाद, ये बहुत ज्यादा इसलिए चल रहा है। दूसरी चीज, सिम्टम्स तो मैंने आपको बता दिया, जरूरी नहीं सबको, ये आपको बता दिया। ओल्ड एज होगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होगी, या हाई डोज लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड होगी। अब आप क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सर आप तो यहां पर बताते हैं कि स्टेरॉइड बहुत सेफ है, लाइफ सेविंग है कोविड में। बिल्कुल है, स्टेरॉइड को आपको बंद नहीं करना है। स्टेरॉइड को आप मिनिमम दिन के लिए, कुछ दिन के लिए इस्तेमाल करें, एक प्रॉपर डोजेज के साथ। आपके डॉक्टर, आपके फिजिशियन ये बताएंगे आपको। इसको एब्रप्टली बंद नहीं करना है, धीमे धीमे टेपर करके बंद करना है। दूसरी चीज हम लोग ये देखें, सब लोग कहीं से पता करते हैं अच्छा स्टेरॉइड खाना है, वो अपने घरों में खूब सारे स्टेरॉइड बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के खा रहे हैं और शुगर मॉनिटर नहीं करते, शुगर अनकंट्रोल हो जा रही है, उनको ये हाई रिस्क कैटेगरी बना रही है। तो आप अपना शुगर भी मेंटेन करें। शुगर को एक ग्लूकोमीटर आता है, उसको दिन में 2-3 बार 4 बार अपना शुगर को मॉनिटर करते रहें। तो स्टेरॉइड खाने से, स्टेरॉइड की हाई डोज लॉन्ग टर्म खाएंगे तो ही हो सकता है, और वो भी सबको नहीं होगा, हाई रिस्क कैटेगरी को होगा। एक मैं रिकमेंडेशन आपको देना चाहता हूं कि कम से कम समय के लिए स्टेरॉइड यूज करें। दूसरी बात, जैसे ही आपका SpO2 ऑक्सीजन का लेवल 96-97% टच कर जाए, आप स्टेरॉइड को जल्द से जल्द बंद कर दें और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या होगा, अपने लंग्स को आप और खोलें। आप अपने आप से, आपको एफर्ट करना पड़ेगा, अपने आप से एफर्ट करें ताकि स्टेरॉइड की डोज कम आपको जरूरत पड़े या उसको बंद कर सकें। दूसरी चीज, शुगर को तो कंट्रोल करना ही करना है। आप शुगर को मेंटेन करें, नॉर्मल आप जो भी मेडिकेशन ले रहे हैं उसको लेते रहें। अच्छा, इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? जब हमने सिम्टम बताया, जैसे ही आपको यह सिम्टम हो रहा है, आप अगर हाई रिस्क कैटेगरी में हैं तो आप अपने एक ENT डॉक्टर, जो नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, उनके यहाँ जाएं। वो आपको पहले तो अब वो अंदर डाल के वो देखते हैं, बाकी CT स्कैन, MRI कराते हैं, पैरानेजल साइनस, नोज की, जहां पर भी इफेक्ट हो, ब्रेन में जा रहा है तो ब्रेन की CT स्कैन MRI कराएंगे। फिर उसके बाद अगर उनको कुछ लग रहा है तो एक छोटा सा टुकड़ा वो निकाल के उसको बायोप्सी में भेजते हैं, वो पूरा पता करने के लिए कि क्या ये कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा फंगस है, क्या है, वो आगे का प्रोसीजर है। इसके साथ साथ मैं आपसे ये बताऊं कि इसका ट्रीटमेंट आज ये इसलिए बहुत ज्यादा फोकस में आया कि इसका एक तो हाईली फैटल है, 50% फैटल है। दूसरा, इसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है और हर जगह अवेलेबल नहीं है। इसकी ड्रग होती है एम्फोटेरिसिन भी, जो कि बहुत महंगी आती है और उसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। उसके साइड इफेक्ट सबसे बड़े तो ये है कि वो किडनी पे असर करती है, नेफ्रोटॉक्सिक है। दूसरी चीज, वो पोटेशियम की कमी कर देती है, हाइपोकैलेमिया कर देती है। इसलिए ये रिकमेंडेड है कि अगर एम्फोटेरिसिन चल रही है, हर दूसरे दिन आप इलेक्ट्रोलाइट्स कराएं, किडनी फंक्शन टेस्ट कराएं। और एम्फोटेरिसिन बी की डोजेज होती है, ये एक डॉक्टर्स लोग के लिए है, 1 से 1.5 mg पर kg पर डे, 14 से 21 दिन तक चलती है। तो आप हर दूसरे दिन सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और किडनी फंक्शन टेस्ट कराएं और 14 से 15 दिन बाद CT स्कैन करा के देखें कि क्या प्रोसेस रहा एम्फोटेरिसिन बी से। उसके बाद एक एडजुवेंट थेरेपी चलती है। एडजुवेंट मतलब होता है एड ऑन थेरेपी। इसके अकेले खाने से या इसको अकेले इंजेक्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ये एडजुवेंट थेरेपी है जिसको बोलते हैं पिसोकोनाजोल। 100 mg आती है पिसोकोनाजोल, ये भी बहुत कॉस्टली है और इसको ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई प्रिवेंशन नहीं है। प्रिवेंशन यही है कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल करें
उसको अपने शुगर मेंटेन करें। और दूसरी चीज, स्टेरॉइड को एब्रप्टली बंद ना करें, स्टेरॉइड की बहुत हाई डोज ना लें, बिना प्रिस्क्रिप्शन, बिना फिजिशियन के रिकमेंडेशन के स्टेरॉइड घर पे ना चालू करें। यही एक छोटी सी मेरी कोशिश थी। आजकल ये म्यूकरमाइकोसिस बहुत प्रिवेलेंट है। हाँ, दूसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ICMR ने ये दावा किया है कि ये कुछ जगहों में पाया जा रहा है, इसका कोई एज सच आउटब्रेक देखने को नहीं मिला है। ऑल दो उनकी सर्विलेंस टीम इस पे मॉनिटर कर रही है, सर्विलेंस कर रही है कि कहां पर कैसा केसेस आया है। तो मेरा वीडियो से आपका मतलब डराने का नहीं है कि ये बहुत फैटल है, 50% लोग डाई हो सकते हैं, नहीं, बल्कि आपको अवेयर करना है कि क्या क्या सिम्टम आए अगर पोस्ट कोविड में और आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, तो आप फौरन अपने एक ENT डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो मैं होप करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इससे आपको जानकारी मिली होगी। कोविड पैंडेमिक चल रहा है, हम सबको बच के रहना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें और अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।